Be greedy when others are fearful. Be fearful when others are greedy. So आज का टॉपिक है, क्या ग्रीडी बनने का टाइम इंडियन मार्केट्स में आया है? सो हम देखेंगे। मुझे ऐसे लगता है कुछ कुछ सेक्टर्स में ग्रीडी बनने का आज टाइम आ चुका है। सो मैं 6 पॉइंटर्स आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके वजह से मुझे लगता है कि ऐसे कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत सस्ता है और वहाँ पे ग्रीडी बनना चाहिए अगर हमें अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में जनरेट करने हैं तो। सो पॉइंटर नंबर 1 पे आते हैं। 10-15 दिन पहले, 20 जनवरी के पहले मार्केट में सबसे ज़्यादा कंसर्न क्या था? तो 20 जनवरी के ट्रम्प ऑथ लेने वाले थे। सो उन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन बहुत सारे स्टेटमेंट्स किए थे। जैसे वन ऑफ द स्टेटमेंट्स था कि चाइना के ऊपर 60% टैरिफ बैन लगाएंगे या टैरिफ लगाएंगे। ये वन ऑफ द स्टेटमेंट उनका था। तो वजह से बहुत कंसर्न्स थे कि महंगाई बढ़ जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट था कि यूएस में कॉर्पोरेट टैक्स 5% से कट करेंगे, मतलब 21% से 16% पे आएगा। सो उसके वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा यूएस में, ऐसे मानना था, क्योंकि यूएस में अप्रोक्सीमेटली 36 ट्रिलियन का डेट है और 1 ट्रिलियन का उनका इंटरेस्ट पेमेंट होता है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे तो उसके लिए, मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? ये सब कंसर्न्स के वजह से यूएस के बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहे थे, और यूएस के बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहे थे उसके वजह से इंडिया में एफआईआई सेलिंग हो रहा था। इंडिया में एफआईआई सेलिंग हो रहा था, डॉलर ऊपर बढ़ रहा था, इसलिए रूपी डेप्रिशिएट हो रहा था। इसके वजह से इंडियन मार्केट और बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट्स से यूएस के पैसे निकल गए, एफआईआई के पैसे निकले और इमर्जिंग मार्केट्स में निगेटिविटी का माहौल था। लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, आफ्टर 20th जो उन्होंने बोला था ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और उनका जो स्टांस है वो बहुत सॉफ्ट है अभी तक, ऐसा लग रहा है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स ऑन चाइना और जो कॉर्पोरेट टैक्स कट है उसके बारे में। सो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो चुन के आने के लिए जो कमिटमेंट्स या जो स्टेटमेंट्स करते हैं उसमें से बहुत कम वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो स्टेटमेंट्स करते हैं उसमें, मतलब जो ट्रम्प जी के जो स्टेटमेंट्स थे उसमें ज़्यादा कि चाइना को आर्म ट्विस्ट कैसे किया जाए। सो मुझे नहीं लगता है ये प्रैक्टिकलिटी में कभी आने वाला है इतना ज़्यादा एक्सटेंड तक। सो ये जो कंसर्न था वो बाहर निकल गया है उसके वजह से। पॉइंटर नंबर 2, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव डिक्लाइन ड्यू टू सेम रीजन। क्रूड ऑयल प्राइसेस जो 81-82 तक गए थे, 82 वो अभी 73 तक आए हैं, जो कि इंडिया के लिए ह्यूज पॉजिटिव है। सो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन आया है उसके वजह से रूपी भी स्टेबल हो जाएगा, और जैसे ही रूपी स्टेबल हो जाएगा एफआईएस के जो आउटफ्लोज थे वो आने वाले 3 महीनों में मुझे ऐसे लगता है कि इनफ्लो में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही एफआईएस के इनफ्लोज आएंगे इंडियन जो लार्ज कैप्स है उसमें आपको रैली दिखाई देगी, रैली या फिर अच्छा खासा अपमूव दिखाई देगा, ऐसा मेरा सेंस मुझे लगता है। पॉइंटर नंबर 3, मार्केट फ्रेंडली बजट एक्सपेक्टेड। सो अभी बजट कुछ ही घंटों में आएगा सैटरडे को। सो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है करेंटली इंडिया में, ये मार्केट फ्रेंडली गवर्नमेंट है। सो वो बराबर जानते हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला जो क्लास है, जो उनका वोट बैंक है, उनको कैसे सेटिस्फाई करने का। सो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि ये बजट में कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स होंगे, कैपेक्स बढ़ाने के ऊपर बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स होंगे, और पर्सनल इनकम टैक्स में रिलीफ्स मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ये बजट मार्केट फ्रेंडली होने वाला है, जिसके वजह से आफ्टर बजट मुझे ऐसे लगता है एक छोटी रैली तो दिखेगी हमें कोई सेक्टर्स में। सो इसके ऊपर अगर आपको आने वाले 25 साल जो इंडिया के लिए अमृत काल कहे जाते हैं, सो बाय 2047 इंडिया वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रही है, बहुत इकोनॉमिस्ट को ऐसा मानते हैं। सो ऐसे 25 साल के जर्नी में अगर आपको आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई करनी है, सो कौन से 3 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने चाहिए, कौन से 4 प्रिंसिपल्स आपको ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाने के लिए इम्प्लीमेंट करने चाहिए,
और 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो आप देख सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है आने वाले 25 साल में। इसके ऊपर मैं ये सैटरडे संडे को वेबिनार करने वाला हूँ, फ्री वेबिनार है। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है हैप्पी रिच सीक्रेट्स। सो एवरी सैटरडे संडे मैं फ्री वेबिनार्स करता हूँ, उसके रजिस्ट्रेशन लिंक आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, सो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, पॉइंटर नंबर 4, मुझे क्यों लगता है कि ग्रीडी बनने का टाइम आया है कोई सेक्टर्स में, क्योंकि 7 फरवरी को आरबीआई रेट कट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। सो रेट कट जैसे ही करेगी, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स में आएगा, जो ऑलरेडी है, लेकिन और लिक्विडिटी आएगा। और मार्केट में अपमूव रहने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अर्निंग्स, मतलब कंपनियां प्रॉफिट बनानी चाहिए, और लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। सो रेट कट आएगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खरीदी करेंगे, बहुत सारे चीज़ें, इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। सो ये 4 नंबर का पॉइंटर है, मुझे लगता है कि अपमूव बनने वाली है जल्दी ही। पॉइंट नंबर 5, एफआईआई ने जो सेलिंग की है लास्ट 4 महीनों में, अप्रोक्सीमेटली आई गेस 1,80,000 या 2 लाख करोड़ की सेलिंग की है अप्रोक्सीमेटली, सितंबर से काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट नंबर है ये, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं है, लेकिन 2 लाख करोड़ के आसपास सेलिंग की है। लेकिन लुकिंग एट क्रूड ऑयल प्राइसेस, रूपी स्टेबलाइजिंग, और यूएस में जो के आने के बाद जो चीज़ें घट रही है, उसके हिसाब से मुझे लगता है एफआईआईज आने वाले 3 साल में वापस आएंगे आफ्टर द बजट। और जैसे ही एफआईआईज वापस इन्वेस्ट करने लगेंगे, सो एफआईआईज का मैक्सिमम पैसा टॉप 100 स्टॉक्स में आता है, लार्ज कैप स्टॉक्स में। सो लार्ज कैप स्टॉक्स में कोई सेक्टर्स इतने ज़्यादा सस्ते हैं कि वहाँ पे उनका ज़्यादा पैसा जाएगा। सो कौन से सेक्टर्स है, एंड ऑफ 6 पे जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, मार्केट अपमूव में जाने के लिए 2 चीज़ें लगती है, एक तो लिक्विडिटी, मतलब लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए, और कंपनियां प्रॉफिट बनानी चाहिए। सो लास्ट जो क्वार्टर 2 था, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। सो जीडीपी नंबर भी इंडिया का अच्छा नहीं था, 5.4 समथिंग था। सो ये क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी तक 50% कॉर्पोरेट्स ने अनाउंस किए हैं, और बहुत अच्छे नंबर्स है, ऐसा मेरा मानना है। जितना एक्सपेक्टेशंस था उससे बहुत अच्छे नंबर्स है करंटली। सो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, और अगर ईयर ऑन ईयर देखो तो 3.5% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, जो कि अच्छी मानी जाएगी करंट सिचुएशन में, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था, और 50% कॉर्पोरेट्स ने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। सो अगर वैल्यूएशन वाइज आप देखो तो पी करंटली अराउंड 20.5 के आसपास है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, निफ्टी के हिसाब से। और अगर फॉरवर्ड पी आप देखो तो 18.80890 के आसपास है, जो कि सस्ता माना जाएगा कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी। सो मुझे लगता है ऐसे में 3 सेक्टर्स का नाम आपको बताता हूँ, जिसके बारे में आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, ऑफ कोर्स आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को की सलाह लेने के बाद। सो कौन से ऐसे सेक्टर्स है? सो प्राइवेट बैंक्स, कंजम्पशन और एफएमसीजी स्टॉक्स, ये जो 3 सेक्टर्स है, वहां पे एक बहुत बड़ी बुलरन आ सकती है आने वाले 3 साल में। इसके लिए 2-3 चीजें कारणीभूत है। सबसे पहली चीज है, पॉलिटिकली आप देखोगे तो जून के महीने में जो जनरल इलेक्शंस थे, उसमें बीजेपी को, जो सेंट्रल में पावर में है, उनको बहुत एक्सपेक्टेशन से कम सीटें आई, क्योंकि उनको रूरल एरिया में बहुत डैमेज पड़ गया। सो उन्होंने तुरंत अपना स्ट्रेटजी चेंज किया, और बहुत सारी, मतलब जैसे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना निकाली उन्होंने। सो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ वुमेन के अकाउंट में उन्होंने 1,500 रुपया हर महीना ट्रांसफर किया। और आज अभी दिल्ली के इलेक्शन है, तो तीनों पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ऑलमोस्ट सेम ही है। सो लोअर मिडिल क्लास और गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने का भी होड़ लगी हुई है। हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, इसका इम्पैक्ट आप देखिए मार्केट के ऊपर कैसा आएगा।
तो कंजम्पशन सेक्टर में के लिए ये बहुत पॉजिटिव है, बैंकिंग के लिए बहुत पॉजिटिव है, एफएमसीजी के लिए बहुत पॉजिटिव है, ऐसा मेरा मानना है। और ये तीनों सेक्टर के वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं, सो ग्रीडी बनने का इसमें टाइम आ चुका है। सेकंड चीज, एफआई जो सेलिंग हुआ है वो ऑलमोस्ट उसके फैग एंड पे है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे ये रिवर्स होता है, एफआईएस का सबसे ज्यादा पैसा बैंकिंग सेक्टर में आएगा और कंजम्पशन में आएगा, क्योंकि आप निफ्टी में वेटेज देखिए, बैंकिंग, एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर का ऑलमोस्ट 45-50% का आई गेस वेटेज है। 50% पैसा अगर ये सेक्टर्स में आएगा तो यहाँ पे तो बुल रन आएगी, ऐसा मेरा मानना है। सो ये सेक्टर्स के बारे में पॉजिटिवली आप देख सकते हो, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के कहाँ से दूर रहना है, कहाँ पे आपको फियरफुल रहना है। स्मॉल एंड मिड कैप्स आज भी ओवर वैल्यूड है डिस्पाइट 15-16% ऑफ करेक्शन। सो जहाँ पे भी ओवर वैल्यूएशन है आपको नहीं जाना है, फियरफुल रहना है। डिफेंस स्टॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स, रियलिटी स्टॉक्स, पीएसयू सेक्टर्स आर ओवर वैल्यूड, जहाँ पे आपको अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हो आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके। सो मुझे लगता है कि ग्रीडी बनने का टाइम आ चुका है, लेकिन कोई कोई सेक्टर्स में। और मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि आपने जैसे 2023 और 2024 में हर बॉल पे 6 मारा है, वैसे अभी लूज बॉल्स नहीं आने वाले हैं। कोई कोई बाउंसर आएगा, वहां पे आपको डक करना पड़ेगा। कोई कोई अच्छा बॉल आएगा गुड लेंथ पे, वहां पे आपको डिफेंस करना पड़ेगा। लेकिन बीच में लूज बॉल आते रहेंगे, जैसे प्राइवेट बैंक्स, कंजम्पशन और एफएमसीजी में लूज बॉल है, सो वहां पे आपको 6 मारने आना चाहिए। सो टेस्ट मैच चालू हुआ है इंडियन मार्केट्स में, सो ऐसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करिए जो इसे आपने 2023 और 24 में बनाए हैं। लेकिन इतना मैं श्योरली आपको बता सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि डूम एंड ग्लूम सिनारियो इंडियन मार्केट्स में नहीं है। और जो क्रैश बोल रहे हैं और 19,000 18,000 की लेवल निफ्टी में आ जाएगी, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। ऐसा मुझे तो एटलीस्ट मेरे नॉलेज को कुछ भी नहीं दिखता ऐसा होने वाला है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।